मैं तो शतरंज में माहिर हूँ। मैं किसी को भी इस गेम में हरा सकता हूँ। Forgive me, Your Majesty, लेकिन मैं आपको भी हरा सकता हूँ। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे खेल में फिरंगी हमें कैसे हराते हैं। ठीक है, थोड़ी ही देर में खेल आरंभ होने वाला है। आप हमें वहीं मिलिए। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। पकड़ लिया। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? महारानी देवी। गंगा, तुम क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हमें क्षमा कर दीजिए महारानी देवी। हम आपको बताना चाहते थे कि जो हुआ ठीक हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं गंगा। ये आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। बैठ जाइए। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। सुनेंगे ना? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक राज्य में बड़े से सुंदर से महल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा बहुत ही उदार और न्यायप्रिय था और वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। फिर एक दिन अचानक उसके राज्य में कुछ फिरंगी आ गए। राजा रानी ने मिलकर बहुत बहादुरी से उन फिरंगियों को अपने राज्य से भगा दिया। परंतु उन धूत फिरंगियों ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना राज्य बचाना चाहते हैं तो आपको अपने महल में एक राजकुमार लाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे। राजा को रानी से पुत्र की प्राप्ति ना हो सकी और उन्हें ये कोई नहीं समझा पा रहा था कि उन्हें शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ताकि वो अपने राज्य को इन धूत फिरंगियों से बचा पाए। अच्छी कहानी है महारानी जी। बेटा, आओ 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 आओ। जाओ, बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलो। जाओ। लक्ष्मी, हम इस कहानी के पीछे आपके दर्द को समझते हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी थी महाराज। दूसरों के दृष्टिकोण से राजा क्या सोचता है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। आपकी कहानी में राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता है, पर उसके जीवन में दूसरी स्त्री कैसे आ सकती है? परंतु राजा का दायित्व पत्नी प्रेम से अधिक राज्य और प्रजा के भविष्य के बारे में सोचना है। उस राजा की दृष्टि भविष्य पर अवश्य है, परंतु अपनी पत्नी को त्यागने के पूर्व वो अपना
अपना जीवन त्याग देगा। झांसी को उत्तराधिकारी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वो केवल आप ही से मिलेगा। जन्मों का साथ इतनी आसानी से नहीं टूटता लक्ष्मी। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं महाराज। झांसी के हित के लिए आप। अतिथि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं लक्ष्मी। नेल्सन भी वहां आया होगा। उन्होंने हमें चुनौती दी है कि शतरंज के खेल में वो किसी को भी हरा सकता है। एक फिरंगी ने हमें हमारे ही खेल में चुनौती दी है। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा महाराज। आप चिंता न करें महारानी, ये तो केवल एक खेल है। नहीं, फिरंगियों के साथ कोई भी खेल खेल नहीं होता। हमें कुछ भी कर कर उन्हें हराना है, विशेष करके जब वो शतरंज है। हम हार नहीं सकते। आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को उनसे खिलाइए। कौन है वो? हम। आप? आप शतरंज भी जानती हैं? हम जीतना जानते हैं महाराज। नेल्सन को हम हरा सकते हैं। और शतरंज क्या है? एक द्वंद्व युद्ध जिसे बिसाक पर खेला जाता है। सामने वाले की मनोभाव को समझ लीजिए तो मानसिक रूप से वो वैसे ही हार जाता है। किस शय पर उसे मात दे दे ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता। यदि आप उन्हें हराती हैं तो हम आपको जो चाहिए वो पुरस्कार में देंगे। सचमुच? हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे? यह झांसी नरेश गंगाधर राव का वचन है। आप जो मांगोगी वो आपको मिलेगा। याद रखिए महाराज, आपने वचन दिया है। अवश्य। चलिए। आप चलिए, हम शीघ्र ही आते हैं। सावधान! महाराज अधिराज गंगाधर राव नेवालकर पधार रहे हैं। Very nice arrangements, Your Majesty.
ये हमारा खेल है, इसका खास प्रबंध तो करना ही था। आइए मिस्टर नेल्सन। योर मैजेस्टी, हमने सुना कि शतरंज में आपसे बेहतर खिलाड़ी तो यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर नेल्सन, आपके साथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खेलेगा और वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है